हाँ जी, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पढ़ाई संसार पर। आज अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये जो राम की शक्ति पूजा है, ये सदा से ही अनेकों-अनेकों लोगों को प्रेरित करती आई है। 1936 ईस्वी में लिखी गई। 1936 ईस्वी वो समय जब स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। उस समय में ये जो रचना लिखी गई, ये ऐसी कालजयी रचना जिसको पढ़ के हर कोई प्रेरित हो सकता है। जो अपनी हार से, जो अपने जीवन से निराशा के गर्त में है, वो व्यक्ति भी अगर राम की शक्ति पूजा पढ़ ले, तो वो भी प्रेरित हो सकता है, उसमें भी जिजीविषा आ सकती है। ऐसी राम की शक्ति पूजा, इसकी आज अपने कथा वस्तु पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आज अपने इसकी व्याख्या पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट। ये एक लंबी कविता है, लंबी कविता है, अर्थात ये एक भगवान राम के युद्ध से संबंधित एक प्रसंग को व्यक्त करती है। राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा से तात्पर्य अभी थोड़े दिन बाद में नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, तब भी ये शक्ति शक्ति का अर्थात मां दुर्गा। थोड़े दिन बाद में दशहरा आने वाला है, तो बड़ा ही संयोग अच्छा है कि इधर राम की शक्ति पूजा का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद में नवरात्रा आएंगे और नवरात्रा के बाद में दशहरा आएगा। दशहरा जिस दिन भगवान राम रावण पर विजय हासिल करेंगे, उनकी याद में जो दशहरा मनाया जाता है, तो वो दशहरे का दिन वो राम की शक्ति पूजा में है। वो 8 दिन 9 दिन वो राम की शक्ति पूजा में है। इसकी विषय वस्तु बताता हूं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। इसकी विषय वस्तु है कि मां दुर्गा, मां दुर्गा रावण के पक्ष में चली गई थी। मां दुर्गा रावण के पक्ष में चली गई थी। जब भगवान राम युद्ध कर रहे थे, तो रावण जब अट्टहास कर रहा था, खुलकर हंस रहा था, हा 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 कर रहा था, तो उस समय भगवान राम ने देखा, श्री राम ने देखा कि आसमान में कोई छाया बिखरी हुई है, एक छाई हुई है कह सकते हैं। उन्होंने एहसास किया कि ये तो मां दुर्गा है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भगवान राम की जो सेना होती है, वो सेना कमजोर हो जाती है, उस पर आक्रमण प्राक्रमण होते हैं। और भगवान श्री राम देखते हैं कि जो तीर चलाते हैं भगवान श्री राम, वो एक प्रकार से आसमान में ही कहीं विलुप्त हो जाते हैं। इतने शक्तिशाली तीर चलाते हैं, वो शक्तिशाली तीर ही आसमान में ही कहीं विलुप्त हो जाते हैं। तो उनको एहसास होता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ये सामने मां दुर्गा अस्तित्व रूप में है, सामने मां दुर्गा है जो रावण की ओर से लड़ रही है। इतने में संध्या हो जाती है। भगवान राम दुखी होकर शिविर में आते हैं, शिथिल रूप में सर झुकाए शिविर में आते हैं। उनके साथ साथ में जितने भी सेनापति, जितने भी सैनिक थे, भालू थे, वानर थे, वो सारे के सारे भी दुखी है। हनुमान जी भी दुखी है। इस विषय वस्तु में क्या होता है, इस माहौल में सब सोचते हैं कि ये क्या हो गया। तब भगवान मन ही मन सोचते हैं, एक शिला पे बैठे होते हैं भगवान, और मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा अगर रावण के पक्ष में चली गई मां दुर्गा, और रावण अधर्मी होकर भी दुर्गा माता को मना रहा है और हमारे पक्ष में नहीं आ रहे, हम धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं, तो उस उन्होंने सोचा, अर्थात भगवान राम ने सोचा कि अब तो प्रिया का उद्धार नहीं होगा। अब तो रावण है कल युद्ध में जीत जाएगा, क्योंकि आज भी रावण की सेना ने अपनी सेना को तहस नहस कर दिया था। तो युद्ध में कल तो रावण की विजय है वो निश्चित है। ऐसा सोचते सोचते वो दुखी हो जाते हैं। मां सीता के बारे में सोचते हैं, अर्थात सीता जी के बारे में जब सोचते हैं तो उनकी आंखों से दो आंसू टपक पड़ते हैं। ऐसा माहौल कि शाम का समय शिविर है, पास में समुद्र है, समुद्र में गर्जना हो रही है। उधर रावण की जो सेना है वो शिविर में है, तो वो रावण की सेना वो अट्टहास करके हा 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 करके वहां खुशियां मनाई जा रही है। तो ऐसे समय में राम जी के जो
मुख्य सेवक है, प्रधान सेवक है, जो हनुमान जी है, वो उनको गुस्सा आता है। और वो ब्रह्मचारी होते हैं, पता ही है आप लोगों को, वो ब्रह्मचारी होते हैं, तो उनको गुस्सा आता है। और जब उनको पता लगता है कि मां दुर्गा है वो रावण के पक्ष में चली गई है, तो वो अपना स्वरूप है वो विस्तार करते हैं और आसमान में चले जाते हैं। और वहां देखते हैं कि मां दुर्गा है शिव जी के पास में विराजित है। तो वो शिवजी और मां दुर्गा के सामने विकराल रूप धारण कर लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा आ जाता है उनको, भयंकर क्रोधित हो जाते हैं वो। तो वहां शिवजी कहते हैं कि जब मां दुर्गा को कहते हैं कि ये जो राम जी का सेवक है ये कोई साधारण नहीं है, ये बचपन में इसने सूर्य को निगल लिया था और अब भी ये ब्रह्मचारी है, तो इसको शक्ति से पराजित नहीं कर सकते, अपने अपने इसको इसको एक विधा से पराजित कर सकते हैं, इसको इसको माया से पराजित कर सकते हैं। तो फिर जो मां दुर्गा है वो अंजना माता का रूप धारण करती है और हनुमान जी को समझाती है कि क्या आपको राम जी ने भेजा है, अगर आप हमें निगल जाओगे, इस ब्रह्मांड को निगल जाओगे, तो क्या राम जी का अपयश नहीं होगा? आदेश है क्या राम जी का ये करना? तब हनुमान जी वापस अपना साधारण रूप धारण कर लेते हैं और आके शिविर में बैठ जाते हैं। तब जामवान ऋषि कहते हैं, जामवान ऋषि कहते हैं कि शक्ति का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, अर्थात आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और राम जी से कहते हैं कि आप है वो शक्ति की आराधना करो, आराधना का दृढ़ आराधना से उत्तर दो। और जब तक आप युद्ध में रहेंगे तब तक लक्ष्मण है वो इस महावाहिनी का नायक होगा और सारे सैनिक है वो सारे सैनिक तत्पर हैं, आप जाके मां दुर्गा की उपासना करो। अब उस समय देखो ऐसे माहौल में निराशा में भी आशा का संचार कैसे होता है। जो राम जी है वे राम जी आराधना करने के लिए जाते हैं, तो हनुमान जी को पहले कहते हैं कि जल्दी से 108 कमल लेके आओ। और तत्परता से हनुमान जी 108 कमल लेके आते हैं। बाद में आराधना करने लगते हैं, राम जी आराधना करने लगते हैं। 8 दिन बीत जाते हैं। जब कह सकते हैं कि मां दुर्गा प्रसन्न होने वाली ही होती है, तब मां दुर्गा है वो राम जी की परीक्षा लेती है। जब 108वां कमल जब चढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं राम जी, तब मां दुर्गा उनसे वो कमल, जब वो वहां से हटके और वो कमल है वो हटा लेती है वहां से। तो राम जी जब हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि 108वां कमल अभी चढ़ाना, बस एकदम ये जो ध्यान पूरा ही होने वाला था, माता प्रसन्न होने वाली थी, इससे पहले ही वो कमल जब चढ़ाने लगते हैं राम जी, तो वहां दुर्गा माता वो कमल हटा लेती है। अब राम जी के संशय हो गया, क्या करें अब? तो अब विकट समस्या आ गई। वो समस्या कैसी आई है? वो समस्या आई है कि हाय अब क्या करेंगे? अब तो माता प्रसन्न होने के स्थान पर और ज्यादा क्रोधित होगी, तो अब मैं क्या करूं? वो बहुत दुखी होते हैं। और ये समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। ये जो राम की शक्ति पूजा है, ये राम की शक्ति पूजा आईएएस के सिलेबस में भी लगती है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी लगती है, ये स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में भी लगती है। ये सही मायने में इतनी शानदार है कि हर एक यूनिवर्सिटी के एमए के या फिर बीए के सिलेबस में लगती है। ये आपने भी शेखावट यूनिवर्सिटी में ये लगती है, पीजी के सिलेबस में लगा करती है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना उसमें लगा करती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जब राम जी जब कमल उठाते हैं तो कमल वहां होता नहीं है। तब वो सोचते हैं क्या किया जाए, दुर्गा माता को कैसे प्रसन्न किया जाए। तब उनको याद आता है कि बचपन में मुझे माता जी कौशल्या माता थी वो कमल नयन कहा करती थी, अर्थात मेरी जो आंखें हैं वो कमल के समान है। तो क्यों न मैं एक आंख समर्पित कर दूं माता के प्रति, माता के लिए मैं एक आंख चढ़ा दूं। तो अपना बाण निकालते हैं और एक बाण यहां हाथ में, और आंख निकालने के लिए जैसे ही तत्पर होते हैं ना, वैसे ही ऐसे तत्पर होते हैं, वैसे ही मां दुर्गा हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चिंता मत करो, कल से मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम युद्ध जीत जाओगे। और दूसरे दिन मां दुर्गा
राम जी के पक्ष में आ जाती है और राम जी युद्ध जीत जाते हैं। ये कथा है। ये किस पर आधारित है? अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए ना ये किस पर आधारित है, तो बंगाल की कृतिवास रामायण पर आधारित है। अभी ये रामायण पर आधारित नहीं है, वाल्मीकि की रामायण पर आधारित नहीं है, ये बंगला की या बंगाल की कृतिवास रामायण पर आधारित है भाई। और आपने भी सुना होगा बंगाल में जो दुर्गा पूजा है वो बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल की दुर्गा पूजा है वो बहुत प्रसिद्ध है भाई। तो वहां की ये बंगाल की कृतिवास रामायण पर आधारित है। और अंत में है वो मां दुर्गा राम जी के पक्ष में आ जाती है। ये है विषय वस्तु, ये है प्रसंग। बीच में जब वातावरण चलेगा, कैसे प्रसंग बदलेगा, कैसे माहौल होगा, वो सारा माहौल अपने पढ़ेंगे, वो सारे अपने चीजें पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य विषय वस्तु इसकी यही है, मुख्य विषय वस्तु ये है। इसमें से प्रश्न आएगा। इसकी तो असिस्टेंट प्रोफेसर में हो और अभी जो स्कूल व्याख्याता में ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लगी है, तो स्कूल व्याख्याता में भी इसके प्रश्न बनेंगे। तो ऐसे साधारण प्रश्न नहीं आएंगे कि राम की शक्ति पूजा कब लिखी गई, ये किसका किसके विरुद्ध युद्ध था, ऐसे नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न डीप आएगा। प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, असुमेलित छांटिए, असत्य कथन छांटिए, अशुद्ध कथन छांटिए, ऐसे कथन ही पूछे जाते हैं। तो राम की शक्ति पूजा अपने पढ़ेंगे। हाँ जी, ये थी विषय वस्तु। हाँ जी।